कि सुबह आपको पार्क जाना है, उसके बाद आपको आके न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद आपको घर पर आके खाना खाना है, उसके बाद आपको आराम करना है, उसके बाद टीवी देखनी है। एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ। मुझे लगता है कि अभी हमें ये कहावत बदल देनी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप घर पर होते हैं ना और बेटे और बेटी कमाने लायक हो जाते हैं, तो वो जब घर पर आते हैं माँ बाप को देखते हैं ना हंसते हुए, तो उनमें हिम्मत आता है और पैसा कमाने का जुनून होता है कि मैं अपने पापा का ये सपना पूरा करूं, मैं अपने पापा को ये चीज गिफ्ट करूं। लेकिन पापा भी काम पर जाए और बेटा भी काम पर जाए और घर पर सिर्फ पैसा आए और आपस में हम बैठ ही ना पाए, तो किस बात का पैसा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पर आपको घर पर बैठना चाहिए, अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी देखना चाहिए। साहब मैं आपको नहीं छोड़ सकता साहब, और ये नौकरी भी नहीं, आपको बेटी की बात माननी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना, कमाने लायक हो जाते हैं, तब माँ बाप को शोभा नहीं देता काम करना, क्योंकि इस लायक बनाया आपने। अब हमें भी तो अपनी लायकी दिखाने का मौका मिलना चाहिए ना। अब आप ही काम करते रहोगे तो हमें मौका कैसे मिलेगा? उसकी लायकियत भी तो चेक करो ना। कितने साल आपने इसके लिए इतना कुछ करा, अब आप देखो कि ये आपके लिए क्या करती है। वैसे मिठाई का डब्बा नहीं लेके आई तुम? वो सर जल्दबाजी में भूल गई। वो क्या है ना, पापा को बताना था, बहुत खुश थी मैं, तो बस इसलिए भूल गई। आप एक काम कीजिए ना, शाम में हमारे घर आइएगा, अच्छे से खाना पीना खा के जाइएगा। अरे अब तो बिल्कुल घर पर आना पड़ेगा, और आने वाले टाइम पर मुझे लगता है कि मैम के ऑफिस में जाके भी मिलना पड़ेगा कि मैम हमारा ये काम कर दो। लेकिन ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे पापा का ध्यान रखा है तो तुम्हें हमारी कंपनी का भी ध्यान रखना है, ठीक है सीए साहिबा? जी साहब। अरे अब तो सर बोलो, अब तो अपनी आदतें बदलो। अब तुम्हारे दिन बदल चुके हैं और साथ में तुम्हारे पापा के भी।